सिंधी जी उधर महाराज जी आ गया जी महाराज जी बहुत सारा है कि नहीं आ रहा थोड़ा सा मैं थोड़ा सीधा हमको करेंगे प्रमोट करेंगे। हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल के सभी न्यासीगण, विशेषज्ञगण और उपस्थित भाइयों बहनों, गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश को कैंसर जैसी बीमारी से मुक्ति देने के लिए आज एक नए युग की शुरुआत सरदेव भाई जी के नाम पर स्थापित कैंसर हॉस्पिटल दे रहा है। जब यहाँ पर वेरिएंट प्रोटीन लीनियर एक्सीलेटर मशीन का लोकार्पण अभी संपन्न हुआ है। हम सब जानते हैं कि सरदेव भाई जी के नाम पर इस हॉस्पिटल का निर्माण आज से लगभग 45-46 वर्ष पहले हुआ था। उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरसता था और एक लंबे समय तक स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण इस क्षेत्र के नागरिकों को अपने उपचार के लिए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और देश के अन्य चिकित्सा संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था। उस कालखंड में इस ट्रस्ट के द्वारा कैंसर उपचार का एक केंद्र सरदेव भाई जी के नाम पर स्थापित करने का जो संकल्प लिया, वह निरंतर कैंसर रोगियों को अपने सीमित संसाधनों से बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया और आज उसी का परिणाम है कि हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल उन दीन दुखियों, गरीबों, वंचितों और कमजोर तबकों के लिए एक नया जीवन और एक नई आशा की किरण बनकर के सदैव आगे आते रहा है। जिन्हें लगता था कि कैंसर हो गया है तो कैंसर एक समय लाइलाज बीमारी समझी जाती थी। आज से कुछ वर्ष पहले तक की स्थिति यही थी। अगर दुर्भाग्य से किसी परिवार में किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता था तो लोग ये मान लेते थे कि जिसे कैंसर हो गया है
वह व्यक्ति तो इस बीमारी से जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ साथ पूरे परिवार को भी आर्थिक तंगी से इतना कंगाल बना देगा कि उनके साथी अन्य लोगों को भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, व्यापक परिवर्तन हुआ है। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर हर एक पेशेंट के लिए, हर एक नागरिक के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों के लिए शासन ने अलग अलग योजनाएं घोषित की। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर शासन के द्वारा की जाने वाली एक बड़ी धनराशि को खर्च करने का मामला हो, या फिर एक सामान्य नागरिक को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देश के किसी भी प्रतिष्ठित चिकित्सालय में करने की सुविधा हो, यह आसानी से उपलब्ध हो सकता है। आयुष्मान भारत की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी की एक ऐसी योजना है जिसमें किसी भी परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उसके माध्यम से उपलब्ध हो सकती है। और राज्य सरकार ने भी इसी तर्ज पर जो लोग आयुष्मान भारत से वंचित हैं उन लोगों को राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आच्छादित करके 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसमें किसी प्रकार की सिफारिश की आवश्यकता नहीं। कैंप लगा करके लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जा रहे हैं। व्यक्ति अपना कार्ड लेकर के किसी भी इम्पैनर्ड हॉस्पिटल में जाकर के अपना उपचार करा सकता है, उसको हर प्रकार की सुविधा वहां प्राप्त होगी। 46 वर्ष पूर्व स्थापित हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल एवं शोध संस्थान इस दिशा में विगत 46 वर्षों से जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहा है। याद रखना, अगर हम लोग समय के अनुरूप अपनी तकनीक का उन्नयन नहीं करेंगे तो फिर हम प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे और फिर एक समय के बाद लोगों का मोहभंग व्यवस्था से हो जाएगा। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, तकनीक समय के अनुरूप बदलनी चाहिए और तकनीक को हमें समय के अनुरूप अपने यहाँ लागू भी करना चाहिए। और तकनीक को लागू करने की व्यवस्था आज प्रदेश के अंदर उस रूप में देखने को मिल रही है। यहाँ पर आज जो एक नई मशीन वेरिएंट टू बीम लीनियर एक्सीलरेटर मशीन जो आज यहाँ पर स्थापित हो रही है, इस क्षेत्र के विशेषज्ञ इसके बारे में ज़्यादा बेहतर व्याख्याएं भी कर पाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर अपने प्रस्तावना कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमाली ने कहा कि कैंसर के उपचार की जो 3 विधियां हैं, एक रेडियोथेरेपी से, दूसरा कीमोथेरेपी से और तीसरा सर्जरी से। रेडियोथेरेपी की जो अत्याधुनिक सुविधा हो सकती है वह इस मशीन के माध्यम से लोगों को क्वालिटी उपचार की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। और आज हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल एवं शोध संस्थान इस मशीन को स्थापित करके यहाँ पर आने वाले कैंसर से जुड़े हुए पेशेंट को एक बेहतर और धर्मार्थ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे रहा है। मैं चिकित्सा संस्थान को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी ट्रस्टियों को हृदय से साधुवाद भी देता हूँ कि नर सेवा नारायण सेवा जो सरदेव भाई जी का एक बोध वाक्य था और जिसको लेकर के उन्होंने पूरा जीवन जिया है। भाई जी हम सब जानते हैं
कि भाई जी का पूरा जीवन साहित्य साधना के लिए समर्पित था। कल्याण के आदि संपादक के रूप में और सनातन हिंदू धर्म से जुड़े हुए साहित्य को लेकर के जितनी बड़ी साधना उन्होंने की, इस साहित्य साधना के लिए समर्पित उनका जीवन भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति की जिस एक धरोहर को संरक्षित किया है वह विस्मरणीय है। और यही कारण है कि आज भी भाई जी को बड़ी श्रद्धा के साथ लोग इतने लंबे समय के बाद भी, यानी लगभग 5 दशक बीत रहे हैं, इस सब के बावजूद साहित्य साधना के लिए उनकी सेवाओं को, उनके समर्पण को आम जनमानस आज भी उनके प्रति वही श्रद्धा का भाव रखता है जैसा जब कल्याण के आदि संपादक के रूप में अपनी सेवाओं को और घर घर तक कल्याण को पहुंचाने में जो योगदान उस कालखंड में भाई जी ने किया था, आज भी साहित्य के प्रति उनके समर्पण और साहित्य के साथ साथ सनातन हिंदू धर्म, उसकी परंपरा, उसके मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना और देश की आज़ादी के आंदोलन में उनके द्वारा किए गए योगदान के प्रति जो समर्पण का भाव था, उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल आज भी यहाँ पर दीन दुखियों, गरीबों और हर पीड़ित को यहाँ पर राहत देने का कार्य कर रहा है। आज एक नए युग की शुरुआत इस नई मशीन के आने से इस हॉस्पिटल के माध्यम से आगे बढ़ने जा रही है। मैं इस अवसर पर हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल और शोध संस्थान से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञों को इस मशीन के उपलब्ध होने पर उन सब को भी एक नए दिशा में कार्य करने, एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ के न्यासीगण जिस तन्मयता के साथ कार्य कर रहे हैं अत्यंत सराहनीय है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस नई मशीन के आने से यह हॉस्पिटल और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आने वाले हर कैंसर रोगी को उपचार की सुविधा उपलब्ध करा पाएगा। एक बार फिर से मैं हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल और शोध संस्थान से जुड़े हुए सभी संबंधित को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि भाई जी की भावनाओं के अनुरूप ये संस्थान चिकित्सा, स्वास्थ्य और कैंसर उपचार के लिए आने वाले प्रत्येक रोगी को एक नया जीवन देने में सफल होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।